जिस कोहलू पर तेल निकालने के लिए जानवरों को जोता जाता था बरसगीर में, वहाँ नारियल का तेल निकालने के लिए इंसानों को एक मखसूस वक्त और बहुत बड़ी मिकदार में तेल निकालने पर मजबूर किया जाता था। ये काम होता ही नामुमकिन था। इस सज़ा को ना पूरा कर सकने वाले को एक और सज़ा दी जाती थी। उन्हें टिकटिकी पर बांध के कोड़े मारे जाते थे। मारने वाला भी कैदी होता था ताकि दोनों को तकलीफ़ महसूस हो। एक को जिस्मानी और दूसरे की रूह तक को झंझोड़ दिया जाता था। टिकटिकी पर बांधकर जिस कैदी को मारा जा रहा होता था, इसके नाजुक हिस्सों को चुना जाता था कोड़े मारने के लिए, ताकि तकलीफ़ ज़्यादा से ज़्यादा हो और ये कैदी न बैठ सके ना ही लेट सके, और अगर टांकों की नौबत आए तो टांके बार बार उखड़ जाएं। आज जिक्र है एक ऐसी जेल का जिसका नाम था सेलुलर जेल, और इसको मौजूदा नस्ल काला पानी के नाम से जानती है, लेकिन इसका असल नाम काला पानी नहीं, काल पानी था। काल संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ था जिसके मायने थे मृत्यु यानी डेथ। यहाँ पर ऐसे जेलर्स को तैनात किया जाता था जो जुल्म सितम में अपनी मिसाल आप होते थे। जैसा कि जेम्स एंडरसन नामी जेलर ने एक आज़ादी के मतवाले के माथे पर उसका कैदी नंबर एक कील से गाड़ दिया था। इसी तरह डेविड बेरी थे जो कि 1909 से 1931 तक इस जेल में तैनात रहे। इंतहाई जालिम इंसान था। वो एक एक हफ्ते तक हथकड़ियों और बेड़ियों में कैदियों को खड़ा रहने की सज़ा दिया करता था। टिकटिकी पर बांधकर तशद्दुद करना और फिर कई कई घंटे तक वहीं छोड़ देना इसका रोज़ का मामूल था। जेल की सबसे सख्त सज़ाओं में से एक सज़ा थी कैद तन्हाई। एक दूसरे से बातचीत करने पर पाबंदी थी और हर कैदी को एक अलग कोठरी में बंद किया जाता था। पीने के लिए नाकाफ़ी पानी होता था जो कि तकरीबन आधा लीटर होता था 24 घंटे के लिए, और यहाँ पर कोई वाशरूम नहीं होता था। कोठरी के अंदर एक छोटा सा बर्तन दिया जाता था जो कि जब भर जाता था तो कैदी को एक कोने ही को वाशरूम के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ता था और उसी गलाजत के साथ सो जाना पड़ता था। इन कैदियों पर जुल्म के दो दौर थे। एक अंग्रेज़ सरकार का दौर जिसे तमाम लोग जानते भी होंगे, और दूसरा था जापानीज़ आर्मी का, जब उन्होंने वर्ल्ड वार 2 में इन जज़ायर पर कब्ज़ा कर लिया था। आज मैं इन दोनों का मुख्तसर ज़िक्र बयान करूँगी। सियासी कैदियों को भी यहाँ पे लाया जाता था, जिनमें फजलो हक खैराबादी, योगिंदर शुक्ला, विनायक दामोदर, वीर सावरकर के नाम नुमाया हैं। अफसोसनाक बात ये थी कि फजलो हक खैराबादी इसी जेल में फौत हुए और यहीं दफन हैं। यहाँ पर एक समाधि भी है इनकी याद में, जो कैदी यहाँ पर मर गए और जिनका आज कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। अगर था भी तो इसे बाद में अंग्रेज़ सरकार ने ज़ाया कर दिया अपने काले करतूत छुपाने के लिए। उर्वी मूर्ति अपनी किताब में लिखती हैं कि 1933 में एक भूख हड़ताल हुई जिसका मकसद था कि कैदियों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की जाए। ये 33 कैदी थे जिन्होंने भूख हड़ताल की थी। इन्हीं कैदियों में भगत सिंह के 3 साथी भी शामिल थे, महावीर सिंह, मोहन किशोर और मोहित। इन तीनों को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी था, इसलिए ज़बरदस्ती भूख हड़ताल को ख़त्म कराने के लिए इन पर तशद्दुद किया गया। जब वो ना टूटे तो इनके मुंह में ज़बरदस्ती दूध ठोंसा गया, जिसकी वजह से दूध फेफड़ों में चला गया और इन्हें नमूनिया हो गया। कुछ ही दिनों में इनकी मौत वाक़या हुई। इनकी लाशों को पत्थरों के साथ बांधकर जजीरे के आसपास ही कहीं पानियों में डुबो दिया गया था। राइटर रॉबिन विल्सन लिखते हैं कि एक कैदी जिसका नाम इंदर भूषण राय था, तेल खाने की ना थमने वाली मुशक्क़त से तंग आकर उसने अपने फटे कुर्ते के साथ खुद को फांसी पर लटकाकर अपनी जान ले ली थी। ज़माना बदला। 1942 में सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान जापान का अंडमान के जज़ायर पर कब्ज़ा हुआ। अंग्रेज़ सरकार तो भाग गई, लेकिन कैदियों की बदकिस्मती का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। इकबाल सिंह और वसीम अहमद अपनी किताबों में लिखते हैं कि 30 जनवरी 1944 को जापानियों ने 44 के करीब कैदियों को जेल से निकाला और इन्हें खंदक खोदने पर मजबूर किया। जब खंदक तैयार हुई तो इन्हीं कैदियों को गोलियों से मारकर भूनकर इसमें डाल दिया गया। बस ख्याल यह था कि इनमें से एक कैदी अंग्रेज़ सरकार का जासूस था। डेविड मिलर लिखते हैं कि 13 अगस्त 1945 तक खुराक की कमी हो गई थी। काला पानी के बासियों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना था। जापानियों ने इसका हल कुछ यूँ निकाला कि बूढ़े और कमज़ोर कैदियों से निजात का फ़ैसला किया गया। 300 के करीब
قیدیوں کو ایک ویران جزیرے پر کشتیوں کے ذریعے پہنچایا گیا۔ ابھی کشتیاں کنارے سے کافی دور تھی کہ انہیں کودنے کا حکم دیا گیا۔ ایک تہائی ڈوب کر مر گئے اور جو جزیرے پر پہنچ گئے وہ سردی اور بھوک سے مر گئے۔ جب ایک برطانوی امدادی ادارے کے کارکن 6 ہفتے بعد اس جزیرے پر پہنچے تو صرف 11 قیدی زندہ تھے جنہوں نے اپنی روداد سنائی تھی۔ اسی طرح 15 اگست 1945 کو 800 قیدیوں کو ایک جزیرے پر لا کر انہیں چھوڑ دیا گیا اور جاپانی فوج نے ان پر نشانے بازی کی مشقیں کی اور تمام کو ایک ایک کر کے مار ڈالا اور پھر ان کی لاشوں کو ایک ڈھیر کی شکل میں آگ لگا دی۔ آخر خدا کر کے اکتوبر 1945 میں جاپانیوں نے اتحادی فوجوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیا۔ اس بار برصغیر کے قیدیوں کے ساتھ اب یہ جاپنیز آرمی بھی قید ہو چکی تھی اور پھر 7 اکتوبر 1945 کو اس ظلم و ستم کی بستی کے خاتمے کا اعلان ہوا اور بچے کھچے ہوئے قیدیوں کو واپس ہندوستان کی جیلوں میں منتقل کر دیا گیا۔ جو تھوڑا بہت ریکارڈ موجود تھا اس کے مطابق 80,000 ہندوستانیوں کو 1860 سے سزا کے طور پر انڈومان ان جزائر میں بھیجا گیا تھا۔ حالانکہ یہ تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی۔ زیادہ اکثریت آزاد پسندوں کی بنگال، پنجاب اور مہاراشٹر سے تھی۔ ہندو، مسلم، سکھ سبھی قید تھے اس میں۔ 1957 میں جنگ آزادی کی یاد میں انڈیا اور پاکستان میں 100 سالہ تقریبات ہوئیں۔ اس موقع پر شاعر ساحر لدھیانوی نے کہا تھا کہ برطانیہ کو جنگ آزادی کے قتل عام پر نہ سہی لیکن کالے پانی کے مظالم پر برصغیر کے لوگوں سے ضرور معافی مانگنی چاہیے تھی۔ تھینکس فار واچنگ۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔